हेलो बच्चों, तो जैसे कि आपके पास 6.4 को आप लेके आ गए हैं। 6.4 में क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कैसे आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है शेप के ऊपर डिपेंडेंसी। शेप कैसी होती है तो आपको मैं बता दूंगा, वन बाय वन सारा कुछ समझाते चलूँगा। जैसे ऊपर जो ये शेप है इसका नाम क्या है, हेक्सागोन, ठीक है। और जो ये वाली शेप है इसका नाम क्या है, पेंटागोन। और ये वाली जो शेप है इसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे ये शेप है इसका नाम बताओगे आप। हाँ, वेरी गुड, ह्यूमन बॉडी सर, ह्यूमन बॉडी। ये शेप सर्कल है सर, सर्कल। तो ऐसी हर कोई चीज़ें शेप में होती है बच्चों। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन उसमें कह रहा है। तो एक शेप के ऊपर क्वेश्चन है, अलजेब्रिक इक्वेशन एक शेप बनाती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस करो, यहाँ फॉर्मूलेज लिखने हैं आपको, ठीक है। कैसे फॉर्मूलेज लिखेंगे, लैंग्वेज को फॉर्मे में कन्वर्ट करना। जैसे कई बार आपसे बच्चे मजाक करते हैं ना कि इंग्लिश टीचर इंग्लिश में लैंग्वेज में बात करता है, हिंदी हिंदी में, साइंस वाले साइंस में, बट मैथ्स टीचर इज़ नॉट टॉकिंग इन मैथमेटिक्स, सो ही कैन टॉक। तो कैसे टॉक कर सकता है, आई विल टेल यू। लाइक पी फॉर पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर। स्क्वेयर कैसा होता है सर, स्क्वेयर शेप है, स्क्वेयर शेप होती है ऐसी। मीन्स अगर ये, जैसे कि क्वेश्चन में चल रहा हूँ, ऑफ साइड एस, अगर ये इसकी साइड एस है तो ये भी साइड एस होगी, ये भी साइड एस होगी, और अबव वाली साइड भी आपकी क्या होगी, एस। तो स्क्वायर बच्चों वो होता है जिसकी सभी साइडें सेम होती है। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो कह रहा है पैरामीटर पी ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड एस इज 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो यहाँ पर देखिए अब समझने वाली बात है। उसने कहा पेरीमीटर स्क्वायर का मतलब पी, ठीक है, ऑफ साइड एस, मतलब कह रहा है कि पेरीमीटर पी है एक स्क्वायर का, अब साइड एस है, तो पी इजकल टू बताना चाह रहा है वो क्या है, वो 4 टाइम्स, 4 मतलब 4 मल्टीप्लिकेशन कर रहा है इस साइड, इस साइड मतलब साइड अभी बताई उसने क्या है, एस। तो 4 एस यूनिट, यूनिट जैसे मीटर में भी रखते हैं, स्क्वायर में सेंटीमीटर भी रखते हैं, कई बार यूनिट से मीटर का स्क्वायर भी रखते हैं। तो इसलिए कह रहा है एरिया की जो यूनिट तुम लगाओ वो लगा लेना, पर ये होगा 4 एस, 4 एस यूनिट, ठीक है ना। पी इतने वर्ड का आया, यहाँ तक के लिए इसे पी लिया, 4 के लिए 4 लिया, टाइम्स ऑफ एस के लिए एस लिया, और इजकल टू बीच में लगाया। तो ऐसे ही फॉर्मूला बना दिया। ऐसे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बना लेते हैं। नेक्स्ट वाला कहता है द एरिया ए ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू, एरिया, ठीक है, स्क्वेयर का है, इज इक्वल टू तो इसने दे दिया, स्क्वेयर ऑफ द इट्स लेंथ, स्क्वेयर ऑफ इट्स लेंथ मतलब एल का स्क्वेयर, ठीक है। पहले वाले में तो इसने रखी थी साइड स्क्वेयर की साइड एस, अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन दे रहा है फिर वो स्क्वेयर बना रहा है, पर लेंथ अब इस बार कितनी रखता है, एल। ये स्क्वेयर देखिए अब भी नहीं था, स्क्वेयर ऐसा होता है मतलब चारों तरफ से बड़ा, तो इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल है, इसकी भी एल, इसकी भी एल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एल स्क्वेयर होता है, कि भाई साइड जो दी है उसका स्क्वेयर कर दीजिए। तो वही इसने लिखा है, देखो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, द एरिया ए इजकल टू स्क्वेयर ऑफ इट्स लेंथ, स्क्वेयर ऑफ इट्स लेंथ मतलब ए इजकल टू एल का स्क्वेयर, स्क्वेयर यूनिट इसकी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, जैसे कोई ट्रायंगल ले लीजिए, ऊपर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कह रहा है इनके जितने भी अंदर के एंगल है इनका सम 180 होगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, जैसे इसे एंगल ए मान लो, इसे एंगल बी मान लो, इसे एंगल सी मान लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180। हो गया, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ पी इज इक्विवेलेंट टू द ट्रायंगल ऑफ द साइड 3 टाइम्स, मतलब पेरीमीटर पहले वाले का जैसा है, पेरीमीटर पी जो इक्वल कर रहा है साइड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम क्या, साइड क्या है, वाई, ठीक है ना, 3y, पी इजकल टू 3y, इसका आंसर हो गया। जैसे अब कह रहे हैं y यहाँ से लिया इसने बताया, इसमें s लिया था पहले में क्योंकि इसने s बताया था मुझे, और इसमें इसने l बताया था तो मैंने l लिया। मैं अपनी तरफ से p इजकल टू कुछ नहीं मान रहा हूँ, जो वो मुझे बता रहा है उस कंडीशन को यहाँ पर रख रहा हूँ। उसने 4 टाइम s के लिए कहा तो मैंने यहाँ p इजकल टू 4s लिख दिया। अब यहाँ p इजकल टू 3y कहा तो मैंने 3y कर दिया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जैसे कि ऑब्जर्व कीजिए पैटर्न्स को डिजिट की जो भी बन रहे हैं, लाइन सेगमेंट इक्वल टू द लेंथ सच एज मैच स्टिक, मतलब मैच स्टिक के जैसे जो ये वाली लेंथ है, ये मैच स्टिक मान लीजिए, जैसे जॉइंट है ना मैच स्टिक मान लीजिए, ठीक है, तो या टूथपेस्ट मान लीजिए, जो भी आप मान लें। फाइंड द नंबर ऑफ द लाइन ऑफ सेगमेंट व्हेन नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज अप टू 11, मतलब ऐसी नंबर ऑफ डिजिट 11 तक पहुंचेंगी। आया कुछ? जैसे कि यहाँ पर समझा रहा है, वो कह रहा है कि जब डिजिट 1 है तो शेप ये आती है, ठीक है, और इसमें कितनी मैच स्टिक यूज़ हो रही है, 1। ओहो, तो हमें बताना है, हमें 11 तक लेके जानी है काउंटिंग। जैसे 1 इसने स्टार्टिंग किया, तो 1 में इसने 4 मुझे खुद दिया है, मैं अपनी तरफ से नेगलेक्ट नहीं कर रहा। तो मैंने देखा नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 1, जैसे 4 डिजिट सी लग रही है। और लाइंस कितनी है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 लाइन होने के कारण, या 4 डॉटेड देख लीजिए, 1 2 3 4, जितने डॉटेड होंगे, जितने डॉटेड होंगे उतने क्या होंगे, लाइन सेगमेंट। तो ये 1 डिजिट आपका 4 लाइन सेगमेंट आ गया। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ देख लीजिए डिजिट कितनी होगी, 1 और 2, 2 डिजिट होगी। लाइन सेगमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 2, कितने हो गए, 5, और 2 कितने हो गए, 7, तो 7 लिख दिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनता जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ 3 डिजिट हो गई, तो डॉटेड कितने हो गए, 10, लाइन सेगमेंट बन गए वो। ऐसे ही यहाँ 4 डिजिट हो गई, डॉटेड कितने हो गए, 13। तो आपको एक फील आ रही है, यहाँ 5 हो गए, 16 हो गए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया इन्हें कि n, जैसे कि यहाँ अब 7 डिजिट आती, तो n इजकल टू कितना होता है, 7। अब वो 7 के बाद यहाँ कुछ आंसर हमें जो फिक्स लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे कि ये 7 3 से मल्टीप्लाई करता और उसमें 1 ऐड करता और आंसर आ जाता 22। तो 7 पे आंसर 22 आना चाहिए था। तो ये फीलिंग क्वेश्चन ने हमें कराई। इससे अबव वाली सभी चीज़ें इसने लेट करने के लिए दी। अब इसने कहा कि n को मान लीजिए, जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन को ले लिया n और 3n+1 फर्स्ट के लिए, जैसे n आपने फर्स्ट मान लिया, n कितना मान लिया, फर्स्ट, तो ये 3n+1 होगा बच्चे। n फर्स्ट डाल दीजिए, 1 डाल दिया, 3 इंटू 1+1 हो गया बच्चे। तो 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 होगी, +1 1 होगा, तो आंसर कितना आया, 4। तो देखिए आपको 4 आंसर दिया हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, एक टेबल बना दोगे जैसे उसने बना रखी थी, सिंबल बना दोगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखोगे, नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स लिखोगे, ठीक है। डायग्राम्स आप नहीं बनाओगे क्योंकि हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे, बुक्स हमारी छोटी पड़ जाएगी। जैसे बुक में भी 7 के बाद वो बनाने इम्पॉसिबल से हो गए थे। तो जैसे मैंने n7 रखा, तो यहाँ सिंबल 7 हो गए, नंबर ऑफ़ डिजिट कितनी होगी, 7, और यहाँ 3n+1 में रखूँगा तो आपको 3n+1 का जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिख दिया है इसलिए, तो उसमें रख दिया मैंने। तो देखिए कितना आ जाएगा, 22। ऐसे मैंने n 8 माना तो नंबर ऑफ डिजिट 8 हो गई। अब जब मैंने इसमें 3 इंटू 8+1 किया तो कितना आ गया, 25। ऐसे मैंने 9 माना, इसमें n की जगह रख दिया, ऐसे 10 और ऐसे 11। मैंने कुछ नहीं किया, बस n को लेट करता गया। पहले 7 रखा, फिर दूसरे वाले में 8 रखा, तीसरे वाले में 9 रखा, चौथे वाले में 10 रखा और 11 तक उसने मुझसे कहा था कि 11 तक आपको चेक करने हैं। तो आई होप बच्चे क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 11 तक कहाँ इसने ये यहाँ पर कह रहा है, इंक्रीज़ कीजिए अप टू 11, एन को 11 तक ले जाना है, ये यहाँ पर इसने कहा है मुझसे, इसलिए मैंने 11 किया। ओके, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कीजिए नंबर ऑफ द स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग पैटर्न। कहता है इन नंबर ऑफ स्टिक्स के लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फर्स्ट बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है। अब क्या होंगे आगे के पैटर्न, वो आपको देखने होते हैं। तो देखिए क्या फीलिंग आ रही है, जब n1 था तो बॉक्स भी 1 था, n2 हुआ तो बॉक्स भी कितने हुए, 2 हो गए, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं आप। तो क्लास आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो बॉक्स है ये 4 स्टिक से बना हुआ, फर्स्ट स्टिक, सेकंड स्टिक, थर्ड स्टिक और फोर्थ स्टिक। बॉक्स एक है, n तो 1 है, पर डिजिट इसमें 4 लगी है। जैसे कि ये तो मतलब क्वेश्चन सर सीधा घूम के यही हो गया, हाँ बेटा ये वही क्वेश्चन है, बस पहले शेप ये थी अब शेप ये है। तो 4 स्टिक ही लग रही है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ स्टिक, देखिए कहाँ पूछा है सर, ये पूछ रहा एक्सप्रेस करो कि नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी ले रहे हो आप लोग। तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है। अब इसने अभी क्लियर हो गया है, यहाँ 1 है n,
यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ 4 है। तो देखिए अब बॉक्सेस में स्टिक कितनी है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ 4 थी, इस वाले में ध्यान देंगे कितनी होगी, 4 5 6 7, इसमें कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें कितनी हो जाएंगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी आ जाएंगी, कितनी, 13, इसके अंदर 13 आ जाएंगी। इसमें N1 था, इसमें N2 था, इसमें N3 था, इसमें N4 था, इसमें 10 आ रही थी, इसमें 7 आ रही थी और इसमें 1। अब ध्यान से देखो ये कैलकुलेशन सीधी सीधी कहाँ दिख रही है, ऊपर 4 7 10 13। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि N तो इसमें 1 लूँगा मैं, और इक्वेशन जो रखूँगा 3n+1 की रखूँगा। 3n+1 हमेशा मुझे स्टिक चाहिए। जैसे n=1 इसमें डालूंगा तो 3 × 1 + 1 दैट मीन 4, तो 4 स्टिक चाहिए। तो इसका मतलब पहले वाले का फॉर्मूला याद हो गया आपको। आप देख लेते हैं सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले में कितना होगा, तो मैंने सॉल्व किया आपके लिए ये रहा। तो ऐसे ही फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, सिंबल हो गया, जैसे भी जितने सिंबल थे मैं दिखा सकता, दिखाया मैंने देखा इसमें डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है, कितनी स्टिक यूज़ हुई है, 1 2 3 स्टिक यूज़ हुई थी। फिर मैंने देखा दूसरे में 2 है, 10 स्टिक यूज़ हुई है, 7 फिर 9 है, फिर मैंने देखा हमेशा 2 का अंतर हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा फॉर्मूला होगा, 2n+1। तो हमने कितने n पे कितनी स्टिक होंगे वो उसके लिए फॉर्मूले बना दिए हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वन वर्टेक्स ऑफ द प्लेन नो गॉन हैविंग। तो कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो इसके लिए देख लेते हैं वापसी अपना, जैसे हमने किया हुआ है। देखिए हमें ऑलरेडी पॉलीगॉन का फॉर्मूला मिला हुआ है कि पॉलीगॉन का फॉर्मूला कहता है हमसे n के लिए n-1। तो अगर बुक आपने खोल रखी है तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स बनाने हैं, डायगोनल्स कितने होंगे, ठीक है, 1 वर्टेक्स मतलब n=1 और डायगोनल बताने हैं तो कितने होंगे, ठीक है। तो आप अगर इसे क्वेश्चन को करेंगे तो n=1 पे आप रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ड्रॉन वगैरह वर्टेक्स वगैरह, तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर। तो बच्चे जो ऑप्शन ए है उसके लिए पहले देख लेते हैं, 1 बाय 1 देख लेंगे। तो जैसे यहाँ 8 दे रखा है, मतलब n कितना दे रखा है 8, तो 8 को यहाँ रखूँगा, कितना बचेगा, 8 माइनस करके 5। तो मतलब कह रहा है कि जब आपका n 8 होगा तो डायगोनल्स कितने होंगे उसके अंदर, 5, ठीक है। ऐसे आप कह सकते हैं कि, और जैसे यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला तो हमें पता ही चल गया है, पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो बस हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है। सॉरी बच्चों ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, ओके ये फिक्स हो गया है। तो अब जैसे n-3 था हमारा फॉर्मूला, अब जैसे यहाँ 9 है तो 9 - 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 6 - 3, तो इसका कितना हो जाएगा 3, लास्ट वाले का कितना हो जाएगा 10 - 3 दैट इज़ 7। तो आप आंसर देख लीजिए, वो इस के अकॉर्डिंग निकाले। डायगोनल्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन्हें निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए डायगोनल्स का ये फॉर्मूला बना था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉर्मूला बनाया, हेक्सागोनल के लिए पॉलीगोनल, कि क्वाड्रिलेटर 2 को कहते हैं जिसमें पॉलीगोनल 4 होते हैं। ऐसे ही इसने बना दिया एक फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। अब ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो फॉर्मूला ये है n² + 3, तो फाइंड करो सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म कहाँ होगी, 10th टर्म और 100th टर्म। तो देखिए कैसे यूज़ कर लेते हैं, मैंने किया हुआ है आप लोगों के लिए, देखो जैसे मुझे बता दिया उसने n7 है, तो मैंने कुछ नहीं करना, n की जगह वैल्यू रख देनी है, स्क्वेयर है +3 है, तो स्क्वेयर ओपन किया मैंने 49 +3 उसमें ऐड हो गया तो 52। तो सेवन्थ जो टर्म है वो 52 होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें कि 4th टर्म पे कितने आपकी मैच स्टिक लगी, 13, 5th पे कितनी लगी 16, ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चंस हो गए हैं सारे, आपको करा दिए, हिंट वगैरह दे दिए। अब आप इन्हें कीजिए, करने के बाद होमवर्क ग्रुप में सेंड कीजिए, आप लोग होमवर्क कीजिए। अब 6.5 ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके बाद मैं रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करूँगा। मेरी बाकी सभी रिवीजन वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी 7th क्लास के नाम से, जिसमें साइंस की भी मिलेंगे आपको,
और साथ के साथ मैथ्स वाली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। प्लेलिस्ट कैसे ओपन करते हैं, अपने घर में कोई बड़ा भाई वगैरह है उससे पूछ लीजिए, उसमें मेरे पढ़ाई द्वारा जितनी भी वीडियोज़ है वो सभी वहाँ अपलोड है। आप वहाँ से कभी भी रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब कभी आपका मन करे आप कर सकते हैं। तो आज मैं यही क्लास ओवर कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्यारे बच्चों।